हाँ एक बार कल वाला डायरेक्शन देख लेते हैं। देखो आ गया भैया। ठीक है, अच्छी बात है। और अभी ध्यान से समझना इसको। यहाँ पे हम लोगों ने रखा सी ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, कोई बात नहीं करना, 2 मिनट रुको। ये पॉइंट ए है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट से एक रे ऐसे गई, ये रे सीधी 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 जानी थी। क्लियर है वाली चीज। फिर हम लोगों ने क्या बनाया, नॉर्मल बना के देखा। हाँ जब हम लोगों ने नॉर्मल बना के देखा तो कुछ ऐसा जा रहा था। अभी इंसिडेंट रे जा रही थी ऐसे, अभी अवैध नॉर्मल जाएगी। ठीक है, तो यानी रे कैसे चल जाएगी आपकी, जो ब्लैक वाली रे है वो थोड़ी इस टाइप से जाएगी। यह रिफ्रैक्टेड रे, यह इंसिडेंट रे, रेड वाली है नॉर्मल। अब इसको जब हम पीछे पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका आई बन जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका बीटा, ऑब्जेक्ट के लिए आ जाएगा अल्फा, सी के लिए आ जाएगा गामा। ये चीज यहीं पे हम लोगों ने बना लेगा, मैं इसी को हम लोगों ने एम पॉइंट ले लिया, अपने आप देख लेना कुछ। अब हम लोगों ने बोला इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में यहाँ बनेगा आई, और ऐसी यहाँ पे ये हो जाएगा आई एंगल, ये पूरा एंगल होगा आर, तो ये वाला भी हाँ सी से लेके यहाँ तक का क्या ये क्या जाएगा आर। ये चीज क्लियर है बात का। अब हम लोगों ने क्या बोला, अब हमें इक्वेशन बनानी होती है। इस बार एक्सटीरियर एंगल बीटा है, किसका एक्सटीरियर है वो, बीटा किसका एक्सटीरियर है, ACI में गामा प्लस आर का, तो बीटा इज इक्वल्स टू गामा प्लस आर, तो आर इक्वल्स टू बीटा माइनस गामा। उसके बाद हम लोगों ने बोला अल्फा एक्सटीरियर है, अल्फा किसका एक्सटीरियर, गामा और आई का, तो अल्फा इक्वल्स टू गामा प्लस आई, तो आई की वैल्यू क्या आ गई है, गामा माइनस अल्फा माइनस गामा। ये दो इक्वेशन आ गई। फिर हम लोगों ने बोला कि म्यू का फॉर्मूला क्या हो जाता है, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। लेकिन फिर हम लोगों ने बोला अगर आई यहाँ है, यानी ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में है उसका मीडियम नीचे रखा जाएगा। ऑब्जेक्ट किस मीडियम में, इस बार म्यू 2 में, और ये क्या है म्यू 1, क्योंकि मैंने जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला बताया था n12, इसका मैंने बताया था, इसको हम लिखते हैं क्या n1 अपॉन n2, और एंगल जो होता है इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो इसका एंगल नीचे लिखा जाएगा और इसका एंगल ऊपर, यानी साइन ऑफ 2 ऊपर लिखा जाएगा, साइन ऑफ 2 ऊपर लिखा जाएगा और साइन ऑफ 1 नीचे लिखा जाएगा। इस टाइप से हम लोग करते हैं। भैया कल आपने समझाया था ना इसमें साइन 1, हाँ वही चीज बता रहा हूँ मैं। ठीक है, अब मैंने यहीं पे अगर साइन आई अपॉन साइन है तो हमारा बेसिक फॉर्मूला म्यू का यही होता है। लेकिन अगर साइन आई ऊपर है तो ऑब्जेक्ट वाला जो मीडियम है वो नीचे लिखा जाएगा, और इमेज वाला मीडियम हम नहीं बोलेंगे। ठीक है, हम सिंपल ऑब्जेक्ट वाले मीडियम देते हैं, क्योंकि इमेज कई बार इसमें भी बन जाते हैं, कभी इसमें भी। आप तो सिंपल ऑब्जेक्ट का मीडियम देखा करो। ऑब्जेक्ट किस मीडियम में रखा है, म्यू 2 में, तो अपॉन में क्या जाएगा म्यू 2, ऊपर क्या जाएगा म्यू 1। बात समझ, हर केस में होगा, ये हर केस में आपको ऐसे देखना होगा, कभी म्यू 1 अपॉन म्यू 2 होगा, कभी म्यू 2 अपॉन म्यू 1 होगा। वो डिपेंड कर रहा है कि ऑब्जेक्ट किस मीडियम में रखा है। ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम है, म्यू 1 में रखा है, तो म्यू 1 नीचे आ जाएगा। क्लियर है वाली चीज, इतना हो गया, समझ आ गया। बस अब इसके बाद आई की वैल्यू लगा दी हम लोगों ने। आई की वैल्यू क्या जाएगी आपकी, अल्फा माइनस गामा, ये लगा दिया अल्फा माइनस गामा, अपॉन आर की वैल्यू क्या जाएगी, बीटा माइनस गामा। जब हम लोगों ने इधर कराया तो म्यू 1 बीटा माइनस गामा इज इक्वल्स टू म्यू 2 अल्फा माइनस गामा। इस टाइप से कर दिया हम लोगों ने। अब हम लोग क्या करा देंगे, इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, या इसकी बीटा की वैल्यू लगा देंगे। tan बीटा की वैल्यू क्या जाएगी, am अपॉन एम आई, तो म्यू 1 इक्वल्स टू am कॉमन लेके हटा देंगे, 1 अपॉन एम आई में डायरेक्ट लिख रहा हूं, माइनस 1 अपॉन एम सी, गामा है, गामा यहां तक का है, यानी 1 अपॉन एम सी। लवी सर में आ रही है वाली चीज, ठीक है, और तुम्हें समझ सकते, हाँ सर में आ रहा है। इसी तरह से अल्फा क्या है ऑब्जेक्ट के लिए, तो ये जगह 1 अपॉन एम ओ माइनस गामा 1 अपॉन एम सी। अब इनका हम लोग क्या लगाएंगे, साइन लगाएंगे, साइन के साथ करेंगे सब कुछ, सारी चीजें नेगेटिव है तो हर जगह नेगेटिव लगा देंगे। म्यू 1 अपॉन 1 माइनस वी
माइनस माइनस आर इक्वल्स म्यू टू 1 अपॉन माइनस यू माइनस माइनस 1 अपॉन आर। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको तो पहले यहीं पे साइन को सॉल्व कर लेना, उसके बाद आगे ले जाना म्यू 1 माइनस 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन आर इक्वल्स म्यू टू 1 माइनस 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन आर। अब म्यू की मल्टीप्लाई अंदर करें तो म्यू 1 माइनस म्यू 1 अपॉन वी प्लस म्यू 1 अपॉन आर माइनस म्यू 2 अपॉन यू प्लस म्यू 2 अपॉन आर। अब इन दोनों को इकट्ठा करेंगे, पहले u को इकट्ठा करना है भैया। u को इस तरह से रखना है कि u नेगेटिव वाला है, मतलब u क्या है हमेशा नेगेटिव में, यानी इसको यहीं रखना होगा, इसको इधर लेके जाओ। तो हम लोगों ने क्या बोला, आप कैसे भी कर सकते हो, लेकिन हमारा मेरा जो नोटेशन है वो मैं यही इसी तरह से रखता हूं। इसको इधर लेके आया तो म्यू 1 अपॉन आर माइनस म्यू 2 अपॉन आर, वही हो गया जो आना था। u किस मीडियम में था, 2 में, तो u के पर 2 आ गया, v के पर v1 u1 आ गया, r के पर क्लियर है वाली चीज। ठीक है, इस साइड से आपको डेरिवेशन करना है हमेशा, समझ में आता है। ठीक है, अब इसके आज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, न्यूमेरिकल्स बहुत जबरदस्त न्यूमेरिकल्स, इस पे आगे टॉपिक ऑप्टिक्स में कुछ नहीं है खास। ऑप्टिक्स में मेन यही इन चीजों पे न्यूमेरिकल्स है, वो जो आपका था टीआईआर और ये। ठीक है, टीआईआर के तो कर लिया हमने हाँ सारे। क्वेश्चन करते हुए इतना ध्यान रखना है आपको, हाँ जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, सुनना ध्यान से, जब हम इसके क्वेश्चंस कर रहे हैं तो साइन कन्वेंशन फिर से लेना है आपको, साइन वगैरह फिर से लेना है पहली चीज। फिर ये भी देखना है, हमें फिर से वी और यू के साइन लगाने हैं। हाँ साइन कन्वेंशन फिर से देखना है, और हम तो भैया ऑलरेडी कर चुके साइन कन्वेंशन फिर से देखना है, और फिर ये भी देखना ऑब्जेक्ट हमेशा इस साइड रखा हुआ, ऑब्जेक्ट हमेशा इस साइड रखा हुआ। अभी इसका मैं एक बार और कंफर्म करूंगा साइन का, वैसे मुझे उम्मीद है साइन दोबारा लगाता हूं इसमें, तो मैं करते हुए साइन आपको फिर से लगाने हैं। हमने तो उनके वे मुझे भी मालूम है, हमने यूज कर लिया, सबको मालूम है, साइन सबने यूज कर लिया, तो 2 मिनट चुप तो होगा भाई। हाँ ठीक है, अभी कंफर्म कर दूंगा, लेकिन अभी ध्यान रखो ऑब्जेक्ट हमेशा इस साइड रखा हो, इमेज इधर बने या इधर बने उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ऑब्जेक्ट हमेशा इधर, मतलब जैसे मैंने ये एग्जांपल बताया था कि आपका ये आपका बीकर टाइप से स्फेरिकल बीकर है, इसमें मान लो कि यहाँ पे क्या रखा है, एक बबल रखा हुआ है, यहाँ पे अंदर क्या एक बबल है, यहाँ पे कुछ एक चीज है, तो हम इस और हम ये बोला कि आंखें यहाँ है, तो आपको इधर नहीं करना है, इसको आपको क्या कर देना है, इसको पलट लेना है। इसका क्वेश्चन पूरा आप जो नो क्वेश्चन करोगे वो इसको कैसे सॉल्व करना, इसी चीज को कुछ ऐसे, एक्चुअली में सेंटर पे नहीं होता, ये यहाँ पे, तो मान लो इसकी रेडियस कितनी है 50 सेंटीमीटर की है, और ये कितने 25 सेंटीमीटर पे है, ये कितने सेंटीमीटर पे 25 सेंटीमीटर पे, और आंखें यहाँ है, तो आप इसको यहाँ नहीं देखोगे, आप इसका डायग्राम फिर से बनाओ। तो इस बार ऑब्जेक्ट को कहाँ रख देंगे, उधर रख दो। साइड हाँ ये, मतलब यही चीज हम लोगों ने ऐसे करके देख रहे हैं, यहाँ आंखें बना दी हम लोगों ने। अब ये डिस्टेंस कितनी है 25, ये रेडियस कितनी है 50, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बात समझ में आती है। और हमेशा फिर ऑब्जेक्ट से निकलेंगी। ऑब्जेक्ट से, रेस्ट ऑब्जेक्ट से निकलता है, कहीं से नहीं निकलती। क्लियर है वाली चीज, पक्का। ये आपको क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में इस चीज का बहुत ध्यान रखना है, अगर ऐसा नहीं करोगे तो क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम पड़ती रहेगी, बात समझ में आती है। चलो भैया क्वेश्चन शुरू करते हैं, इसके बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन से एकदम भर भर कर। और क्वेश्चन करते फॉर्मूला उसी तरह से याद रखना है, जैसे अगर यही है, मैं यही बात कर रहा हूँ कि इसके अंदर क्या रखा है, पानी है, इसके अंदर क्या पूरे में
पानी है, म्यू डब्ल्यू है, और बाहर क्या है, म्यू एयर है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ, अपॉन में आर इक्वल से अपॉन में वी माइनस अपॉन में यू। अपन की तो पता ही नहीं इमेज कहाँ बननी है अभी तक। तो मैंने पहले बोलता इमेज का तो हम कभी नहीं लिखते, हम सिर्फ ऑब्जेक्ट का देखते। कल मैंने बताया था, क्योंकि इमेज उधर भी बन सकती है इधर भी बन सकती है, इमेज का तो कोई टेंशन ही नहीं है। म्यू तो हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है इस बार, पानी के अंदर, तो वो क्या लिखा जाता है यहाँ पे, म्यू डब्ल्यू। तो यहाँ पे क्या जाएगा, म्यू एयर, तो यहाँ पे क्या जाएगा, म्यू एयर माइनस म्यू डब्ल्यू। आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट पे ही ध्यान देना है, क्योंकि इमेज मान लो अगर वाटर में बन गया तो आपको फिर अगर आपने ऐसे देखा तो आपको क्या लिख दोगे यहाँ पे, म्यू डब्ल्यू माइनस म्यू डब्ल्यू, तो वो आपका गलत हो जाएगा क्वेश्चन। आपको कभी इमेज का मीडियम नहीं देखना है, आपको सिर्फ किसका मीडियम देखना है, ऑब्जेक्ट का, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट का मीडियम देखना, बाकी किसी चीज का मीडियम नहीं देखना। दूसरी चीज, ऑब्जेक्ट को हमेशा इस साइड रखना। और अगर वाटर नहीं बन रही है फिर बन गया, बना दो। वेरीफाइड तरीका है हमारा ऐसे फॉर्मूला यूज करने का। क्या चीज, जैसे हम लोग ऐसे कर रहे हैं तो ये हम कभी गलत नहीं होगा ना। नहीं ये कभी गलत नहीं है, इस साइड से एकदम पूरा अच्छी तरह से। बस मैं फिर बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्ट का मीडियम देखना भैया, इमेज का मीडियम मत देखना। हम गलती ना करें तो ये साइड ऑब्जेक्ट का मीडियम देखना तो सही रहेगा, आपको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। इसी बात के लिए क्वेश्चन। हाँ भैया साइन लगेंगे सबके, ठीक है, साइन फिर से लगेंगे, ठीक है, लिखो। लेकिन ये फिर गलत नहीं हो जाएगा। नहीं होगा, प्रॉमिस। अरे सही में ये चला है प्रॉमिस। अरे नहीं होगा तो नहीं होगा मैं प्रॉमिस। तो ये तो आप ऐसे ही बोल देते नहीं होगा, बुक में लिखा प्रॉमिस। और जो तब से तो बोल रहा हूँ मैं, नहीं होगा। लेकिन आपका प्रॉमिस ठीक है। An empty spherical flask, an empty spherical flask of diameter 15 centimeter of diameter 15 centimeter is placed in the water, is placed in the water of refractive index 4/3. Full stop. A parallel beam of light, a parallel beam of light strikes the flask inside the water full stop. Where does it get focused? Where does DOES, where does it get focused when the observer is observing, and the observer is observing from within the flask. When the observer is observing from within the glass, within the flask, within the flask. पानी दो, नॉर्मल, सही, देखो भाई आगे पानी, पाइप में रख लो, कर, हल्का सा पहले फिगर देख लो, सोच लो कैसे बनेगी, फिर उसका मैं बनाता हूँ फिगर, क्योंकि गिवन नहीं है क्वेश्चन में। मैं समझ गई कैसे बनेगी। लो तुम्हारी कॉपी में बना के दो। देख लो अपनी मीट नहीं बना लेती हो। शराब चाय हो रही है क्या तुम बहुत अच्छी हो मैं
जरूरत से ज्यादा ही अच्छी हो रही हूँ मैं। ना ना, तुम मेरी मत बनाने की कष्ट करो। मेरे लिए उसके लिए अरे यार मैं ले रही थी ऑलमोस्ट उससे कुछ नहीं खा लेना। अरे हाँ आंटी है ये और ऑब्जर्वर तुमने क्या बनाया है? कैसे बनता है? मेरा ही बीम ऑफ लाइट लो मैंने बना दिया दिखाना वाओ लेकिन यार आगे भी वाटर के अंदर ही है। हाँ ऑब्जर्वर इसके अंदर से देख रहा है ना अंदर पानी नहीं है अंदर एम्प्टी है मैंने लिखा तुम पानी बना के पानी बना के एम्प्टी भी गाइस आगे के ले लो देखेंगे क्या वो छोटे हाइट देखिए। बना ली ठीक है। इस बार फ्लास्क पानी के अंदर है, पानी फ्लास्क के अंदर नहीं है। ये वाले दो क्वेश्चन है अलग अलग। ठीक है, मान लो पूरा क्या पानी है, इसके अंदर क्या रखा हुआ है, एक आपका इस टाइप से फ्लास्क रखा हुआ है और ऑब्जेक्ट का है, ऑब्जेक्ट कहीं पे भी है उस पे क्या है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है। वो रेज ऐसे भी आ सकते हैं, हो सकता है इधर से आ रही हो सकता है वो इधर से आ रही हो। हम लोग कौन सी वाली लेंगे, हम लोग तो इधर वाली लेंगे। क्लियर है वाली चीज। तो रेज आ रही है कहां से, इस तरफ से कहीं दूर से ऐसे करके आ रही है। उसके बाद यहाँ पे क्या म्यू डब्ल्यू, जिसकी वैल्यू क्या 4/3 और इसके अंदर क्या हवा है म्यू, जिसकी वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। अब हम लोग उससे क्या बोले, जब रेज पैरेलल इन्फिनिटी बाहर दूर से पैरेलल आ रही है तो उसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ हो गया इसका, इन्फिनिटी पे। जब भी रेज पैरेलल आती है उसका मतलब आपका क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट कहाँ हो जाता है, इन्फिनिटी पे। इसकी रेडियस कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर 50 डायमीटर है 15/2 सेंटीमीटर इसकी क्या हो गया, रेडियस हो गई। अब हमसे पूछा जा रहा है कि उसको वो कहाँ फोकस करेंगी, मतलब सिंपल चीज हमें क्या बताना है, इसमें v बताना है हम लोगों को, क्या बताना है v। अभी इन सब में साइन लगाना बाकी है। u कहाँ है, इस साइड, तो ये वो माइनस लगेगा। r किधर है, इस साइड, तो वो प्लस लगेगा। आती है बात समझ में। सो इंफिनिटी तो अपॉन में पहुंच जाएगा फिर, 1/∞ 0 हो जाता है। वही तो मैं कह रहा हूँ, तो गया। हाँ तो बोल दो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है। अब आगे शुरू करता है हमारा फॉर्मूला बेसिक r v माइनस u। u कहाँ है, इस बार u कहाँ है, पानी के अंदर। u कहाँ है आपका, पानी के अंदर। तो यहाँ पे क्या रहेगा म्यू w, तो इधर क्या रहेगा म्यू एयर, तो इधर क्या रहेगा म्यू एयर माइनस म्यू w। बेसिक फॉर्मूला छुट्टी सर, काम खत्म, सॉल्व करेगा। 25 सेंटीमीटर में बनेगी मेरी। चेक कर लेते हैं। ठीक नहीं, 22.5। थोड़ा सा और पे साइज काट लो, लेकिन मैं चैन नहीं है, मैं थोड़ा ऐसे काट दूंगा। तो ये 0 हो जाता है ना भैया, क्या चीज, 1/∞ इज 0। 1/∞ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। और इन्फिनिटी क्या होता है, क्या 1/0 इन्फिनिटी होता है। 1/0 इज इन्फिनिटी, मतलब ये दोनों रेसिप्रोकल है। 22.7 आ रहा है सर, 22.7 22.7 चलेगा। हाँ बोलो मैम। क्या होगा, पूरा 0 पूरा 0। तुम लोगों को समझ में आया, पक्का। हाँ, आया कराना है
हमको हाँ आ गया सर 22.5 ठीक है कैलकुलेशन टाइम ज़्यादा घुमा देगा तो सिंपल मैंने 1 माइनस 1.33 किया तो आप 4/3 आता था इजी 4/3 से हाफ एग्जैक्ट 22.5 आ जाएगा और मैंने हाँ तो कोई नहीं कोई मालूम नहीं माइनस का क्या हाँ माइनस का आएगा तुम लोगों को माइनस आ रहा है प्लस आ रहा है माइनस आएगा ये टेक्निकल चेक करो माइनस आएगा 0.6 माइनस का है माइनस का ठीक है आगे असल में ये कैसे करा इन लोगों ने? क्या क्या कुछ हुआ? बोला ना? नहीं कुछ नहीं। हाँ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे हो गया रवि कल करो शाबाश कल शुड नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ मैं क्या बोल ओ लव अरे हवाई बॉक्स निकालो इसे ट्यूशन से बाहर निकालो छोटे बच्चे होते हैं ना ये बॉस के आगे भी मतलब मैं तो रोक रही हूँ हिला हाँ हो गया कितना आ जाएगा? 22.5 या 45/2 पहले से कौन दो अब कर लो सब चल जाएगा क्या हो गया तो कैलकुलेशन में होगी नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें फिगर दे रखे तो डायरेक्ट फिगर बता दो फिगर में इंफॉर्मेशन दे दो अपना क्वेश्चन ये बोला कि आपके पास एक ग्लास स्फीयर है उसके अंदर एक एयर बबल ट्रैप है उसके अंदर क्या है एयर बबल है ग्लास स्फीयर है उसके अंदर क्या है एक आपका एयर बबल है जैसे सिंपल जो मार्बल होते हैं छोटे छोटे कंचे होते हैं उसके अंदर तुम लोगों ने देखा होता है डिजाइन वगैरह बना होता है ये उस टाइप से आपका कॉन्सेप्ट है एक ग्लास का स्फीयर है कांच का उसके अंदर एक छोटा सा एयर बबल है सॉलिड स्फीयर है हाँ बिल्कुल एक ग्लास का सॉलिड स्फीयर है ऐसे लिखा था मैं फिगर 2.47 shows a solid glass sphere of radius 5 सेंटीमीटर इसकी रेडियस कितनी है इस बार ओ 5 सेंटीमीटर है यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और एयर बबल is at the distance of 2 centimeter from the center 2 centimeter from the center सेंटर से वो कितनी दूरी पे है वो एयर बबल 2 सेंटीमीटर पे ये सेंटर है इसका ठीक है ये एयर बबल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल इज 1.5 म्यू की वैल्यू कितनी है इसमें 1.5 find the position of the bubble find the position of the bubble if observer is observing the observer is observing from E पॉइंट है यहाँ पे
इस जगह से ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है उसको। ये मैंने गलत बना लिया भैया। क्या कैसे मतलब? सही बना है। हाँ क्वेश्चन में अपेरेंट पोजीशन लिखी हुई है, फाइंड द अपेरेंट पोजीशन ऑफ द बबल। मतलब वही चीज कि एक्चुअली में तो वो इतनी दूर पे रखा हुआ है, लेकिन उसको लगेगा कहाँ वो आपको बताना है। तो हम जो कंचे के अंदर देखते हैं वो हमें कहीं और दिखता है। हाँ, और जो हम देख रहे हैं वो आपका एक्चुअली में थोड़ा दूर है या वो पास होगा। एक पेपर वेट भी होता है कांच वाला, देखा होगा। सर ये म्यू की वैल्यू में मेटल उसकी दी हुई मेटल ग्लास, हाँ ग्लास स्फीयर की। और बाहर तो आपका एयर है, बाहर है, अगर कुछ नहीं रहेगा तो अपने आप हम उसको क्या मान लेते हैं, एयर। ठीक है, एक कांच वाला पेपर वेट होता है, उसके अंदर तुम लोगों ने देखा होगा, उसके अंदर छोटे छोटे बबल्स होते हैं। कांच वाला पेपर वेट देखा है, वो अंडे शेप का होता है, थोड़ा इस टाइप का, छोटी सी बनी होती है उसकी इस टाइप से, कुछ इस टाइप का होता है कांच का। ये किस काम आता है? पेपर वेट पेपर को रोकने के लिए काम आता है। अच्छा हाँ नहीं हाँ, देखा है। बहुत भारी होता है, सिर पे मारो तो ये नहीं टूटता, सिर टूट जाएगा। गोल गोल बबल ऑब्जेक्ट हो जाएगा ना। बबल ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल सही है। वी बताना है। वी बताना है। ये तो प्लस का लिखने के बाद क्या हो गया? तू मेरे से सही कर। क्या? वी यू प्लस प्लस का मतलब उसको उधर पलट, 2.5 सेंटीमीटर। क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट को हमेशा इस साइड ही रखना है। अभी क्या है, ऑब्जर्वर इधर से देख रहा है और इसके इधर है, हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको पलटेंगे पहले, भैया क्योंकि हमें इधर से देख रहे हैं ना, मतलब हम ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, हमेशा उस साइड होना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट तो इस साइड ही है। ऑब्जर्वर इधर है ना, ऑब्जर्वर ये है ना, अगर ऑब्जर्वर यहाँ होता तब तो हम बोलते कि हाँ ऑब्जेक्ट उधर है, बात समझ में आती है। इस बार ऑब्जर्वर यहाँ है, उसके हिसाब से इस साइड है ऑब्जेक्ट, वो गलत चीज है, बात समझ में आती है। ऑब्जर्वर उधर है और ये यहाँ था तब मैं परफेक्ट बोलता। अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, इस पूरी फिगर को ऐसे ऐसे पलट देंगे, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा। और बुक वगैरह के अंदर ऐसा नहीं दे रखा सॉल्यूशन, ये मैं बता दूं, बुक वगैरह के अंदर आर पॉजिटिव यू नेगेटिव यू पॉजिटिव इस टाइप से दिया हुआ है। माइनस 2.5 सेंटीमीटर। कहां से, और यू की वैल्यू क्या देती है, यू की वैल्यू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है सही। माइनस आएगा ना, भैया कितना आ रहा है? 2.5 5/2। भाई ये चीज सर में आ गया, ऑब्जेक्ट को उधर खिसकाने वाली चीज हमको तो सर में है। भैया इसमें क्या गलत है? अभी भी कितना आ रहा है? हाँ तो सही है, माइनस का 0.4 आ गया सही है। तो वही तो ऊपर पॉइंट में आके 1 अपॉन v की वैल्यू 0.4 आ गई, ये समझे। 1 अपॉन v की वैल्यू क्या है, 0.4, माइनस का 0.2। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 1 अपॉन 0.4, कौन बेटा है 0 बड़ा है, माइनस 2। हाँ तो ये गलती करिए। अच्छा क्या अंतर छोड़ रहे यहाँ पे क्या, हाँ नहीं हुआ, शाबाश। माइनस
हाँ तो सही है, वो 1/v की वैल्यू आ रही है, हाँ वो 1/v की वैल्यू -0.4 आ रहा है। आप लोगों का क्या आ रहा है आंसर? 1/v इज इक्वल टू माइनस का 0.4। तो v की वैल्यू क्या हो गई? माइनस का 1/0.4। इसका उल्टा उसका उल्टा, पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया तो आंसर कितना आ गया? माइनस का 10/4। 4 से कितने बार जाएगा? 2.5 टाइम्स। ये आया आंसर या नहीं आया? भैया नहीं आ पाया, नहीं पाया पक्का। चल शुगर। हाँ भैया देखिए तो ये प्लस का पता नहीं क्यों आ रहा है। लो मैं देखती हूँ। ये देखिए, मैं सब यहाँ पे कर देता हूँ इसको, तुम चेक काट दूंगी ना। मार्कर से। देखो इस वाली फिगर को लवी तुमने ध्यान से देखना इसको। हाँ साफ है ये। हाँ, हमारे पास ये है। इस बार ऑब्जेक्ट जो ये था इसको ए मान लेते हैं, ओ है। ओ हम लोगों ने यहाँ रखा, लेकिन ए हम लोगों ने कहाँ रख दिया? यहाँ पे रखा। क्लियर, ध्यान से देखना था। ए हम लोगों ने क्या कर दिया? इधर रख दिया। यहाँ पे आंखें हैं तो आंखों के हिसाब से ऑब्जेक्ट इधर है, बढ़िया चीजें यही होना चाहिए था। ये आर की वैल्यू कितनी हो गई? आर की वैल्यू इस बार इसके इधर है, यानी ये क्या होगा? माइनस का 5 हो जाएगा। आर की वैल्यू क्या जाएगी? माइनस की 5, पहली चीज। अब यू की वैल्यू देखो, सेंटर से ए की जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है आप लोगों को? 2 सेंटीमीटर, लेकिन हमें क्या चाहिए? ये वाली डिस्टेंस। तो ये कितना हो गया? यानी यू, ये चीज क्या? यू, यू की वैल्यू कितनी है? माइनस का 3 सेंटीमीटर। बात समझ में आती है? अब हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया, आर यहाँ पे है, v माइनस यू। यू इस बार कहाँ है? ग्लास के अंदर। तो म्यू जी ऊपर, म्यू एयर इधर, म्यू एयर माइनस म्यू जी। सारी वैल्यू साइन के साथ लगाएंगे। सारी वैल्यू क्या लगाएंगे हम? साइन के साथ लगाएंगे। तो म्यू ए माइनस म्यू जी, तो म्यू ए की वैल्यू क्या? 1 माइनस 1.5 अपॉन आर की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस का 5 इक्वल्स टू 1 अपॉन वी कैलकुलेट करना है, माइनस म्यूजिक कितना होगा? 1.5 अपॉन यू। यू की वैल्यू कितनी हो गई है? माइनस का 3। माइनस से माइनस ये हटा तो ये कितना आ गया आपका? प्लस। ये 1 माइनस 1.5 कितना हो गया? 0.5 अपॉन माइनस 5। ये भी माइनस का था क्योंकि माइनस 1.5 बढ़ा है, तो माइनस से माइनस हटा सिर्फ इतना आ गया, इक्वल्स टू 1 अपॉन वी। 3 से इसको काटा कितनी बार? 0.5 टाइम्स। 1 अपॉन वी प्लस 0.5, इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा? 0.5 है यहाँ, नहीं से 5। 5 से इसको काटा तो कितने बार कटा? 0.1 टाइम्स। तो 0.1 इक्वल्स टू 1 अपॉन वी माइनस प्लस 0.5। इधर आ जाएगा तो 0.1 माइनस 0.5 इक्वल्स 1 अपॉन वी। सो 1 अपॉन वी इक्वल्स टू माइनस का 0.4। सो v इक्वल्स टू 0.1 अपॉन 0.4 माइनस का, तो ये वैल्यू कितनी है? 2.5 माइनस का सेंटीमीटर। ठीक है, सर में आ गया अभी पक्का। कॉपी कर लो फिर जाओ, आज लिखने रखते हैं। थोड़ा तो कुछ क्वेश्चन मैं सेंड कर देता हूँ, कर दूंगा थोड़ी बहुत देर में। ज्यादा मत करना भैया, ज्यादा देख के ना फिर मन नहीं करता करने का, थोड़े करेंगे तो हो जाएगा। ठीक, हाँ भैया तो एक भी नहीं करेंगे, तुम क्या सोच रही हो?